सत्संगत कहते हैं कि दुख है तो सुख है और सुख है तो उसका विपरीत दुख है। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विपरीत शब्द बना ही नहीं, वो है आनंद। एक आनंद एक ऐसी अवस्था है जब इंसान को आनंद से रहना आ जाता है, जब जीवन में आनंद आ जाता है तो उसके जीवन में कोई भी घड़ी चल रही हो, चाहे दुख हो कि सुख हो, लेकिन दोनों में वो एक आनंद वाली अवस्था उसके मन की बनी रहती है। और ये आनंद तब आता है जीवन में जब इंसान का कनेक्शन इस परमानंद, इस पार ब्रह्म परमेश्वर से, इस ईश्वर से, इस गॉड से जब उसकी मन की जुड़ाव होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो बात याद आती है कि उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई पार ब्रह्म से चित। कि एक मन के अंदर जब रब बस जाता है, ये मन जब ईश्वर से लग जाता है तो जीवन में कुछ भी चल रहा हो आनंद में रहता है। एक चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, एक शुक्राना का भाव हृदय में हर पल उठते रहता है कि मालिक जो भी कुछ हो रहा है इसमें तेरी कृपा है, तेरी दया है। भले कहते हैं ना कि जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन उदास होता है। तेरी हर बात में दाता छुपा राज कोई खास होता है। ना गुनाहों पे है गिला तुझको, होती रहमत पे भी शक मुझको। दिल मेरे पास बहुत छोटा है, दिल बड़ा तेरे पास होता है। कि कहते हैं कि हम अपने छोटे सी समझ से वजह से हम ईश्वर की मेहरबानियों को भी दुख समझ लेते हैं, जबकि कहीं न कहीं वो हमारे जीवन को एक बेहतर बनाने की प्रोसेस चल रही होती है परमात्मा की ओर से। और हमें ऐसा लगता है ईश्वर नाराज़ है, हमारे जीवन में दुख आ गया, तकलीफ़ आ गया। तो ये हमारी एक मन की व्यवस्था। लेकिन कहते हैं कि दुख सुख से ऊपर उठ जाना, इस परमानंद के साथ जुड़ करके जीवन में एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना कि हर घड़ी एक आनंद में रहें, दुख हो कि सुख हो, बस इस रब के वजह से हो रहा है। ईश्वर सब कुछ करन करावनहार है, तो फिर आनंद का साथ न छोड़ें। दुख में दुखी और सुख में सुखी होना ये तो अज्ञानता है। ज्ञानी की तो पहचान है कि दुख हो कि सुख हो, हर घड़ी एक आनंद में रहे, इस परमानंद के साथ जुड़ा रहे। तो ये है बात आनंद की। तो आओ, जीवन में आनंद चाहिए तो परमानंद के साथ जुड़े बगैर मुश्किल है। परमानंद से जुड़ के ही, इस ईश्वर से जुड़ के ही जीवन में एक सही आनंद की स्थापना कर सकते हैं और हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।